जी नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि जो सेल है उसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी ऑप्शन है। कोई पूछे कब किया था, तो 1665 में किया था। देखिए बेसिकली इन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्होंने जिसे बताया था वो डेड सेल थी। क्या थी? डेड सेल, यानी मृत कोशिका। तो क्वेश्चन ये आता है कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी? तो लिविंग सेल कभी भी आ जाए तो ल्यूबेन हॉक ने की थी। एल से लिविंग, एल से ल्यूबेन हॉक। क्या कोई बता सकता है वर्चाउ ने क्या किया था? कमेंट करिएगा। देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल के अंदर ही पाई जाती है। क्वेश्चन अब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? पावर हाउस में क्या होता है? बिजली का निर्माण होता है, लेकिन आपकी बॉडी में बिजली तो बनेगी नहीं, हमारी सेल्स को एनर्जी की जरूरत है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह का ऐसा ऑर्गेनेलिज है जो हमारे सेल्स में एनर्जी को फॉर्म करता है। बट कैसे करता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन के द्वारा करता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रक्रिया के द्वारा करता है। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो आपको ऑक्सीजन ही ग्लूकोज को तोड़ता है और वही क्या बन जाता है? एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा बनती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट के पास एक तरह का पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल करता क्या है? मान लीजिए सन है, अब सन से आपको पता है लाइट आएगी ही, और जो हमारे प्लांट्स होते हैं बेचारे, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाते हैं। अब प्लांट के पास हाथ पैर तो है नहीं, तो कोई तो होगा जो ऊर्जा को यानी एनर्जी को पकड़ता होगा। किस एनर्जी को? सन एनर्जी को, सनलाइट को पकड़ता होगा। तो वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हाथ फैलाते हैं, उनको खटाखट पकड़ के खींच खींच के क्लोरोप्लास्ट को देते रहते हैं और कहते हैं भैया लूट ना लो, भोजन बनाते रहो। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्लोरोप्लास्ट, जो कंटेन करता है क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है जो कैच करता है सनलाइट को, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। कोई बता सकता है इसमें क्या आंसर क्या है भाई? देखो होता क्या है कि इसका जो सही आंसर है सुसाइडल बैग लाइसोसोम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लाइसोसोम। अभी तक आप जो ये पढ़ रहे हैं ना लाइसोसोम, ये आपके सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होता है, जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर ही होते हैं, जो पुराने हो चुके, बेकार हो चुके कोशिकीय अंगों को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। और आवश्यकता जब पड़ती है दोबारा, तो फिर पूरी कोशिका को भी इनको जरूरत पड़ गई तो उसे भी मार देंगे। भाई देखिए, जैसे मान लीजिए यह है सेल, सेल के अंदर है लाइसोसोम। अब कोई पार्ट खराब हो रहा है कोशिका का, तो ये उसको खत्म करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम इनके पास होता है, ये उसको खत्म करेंगे। मान लीजिए इनको जरूरत पड़ गई कि नहीं भाई अब इससे काम नहीं चलेगा, पूरी सेल को मारना है, तो पूरी सेल को भी क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। और इसीलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है या सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम इन्हीं के पास है और ये खुद को ही मार लेते हैं, यानी सुसाइड कर लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड लाइस सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। देखिए इसका जो सही आंसर होगा
वो होगा क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली ये कह रहा है कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। आपको पता है एनिमल यानी यूकैरियोट्स न्यूक्लियस होगा ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अभी बताया पावर हाउस, राइबोसोम भी होगा, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो बेसिकली हमारे अंदर नहीं होता क्लोरोप्लास्ट, किसमें होता है? प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में किसमें होता है? प्लांट्स में। अभी बताया था क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल को, और क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। यानी किसी भी प्लांट के अगर हम क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाल देना तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा। तो एनिमल सेल में यही नहीं पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल इज, तो आपको पता है कंट्रोल सेंटर जो है वो सेल का है न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में केंद्रक के नाम से भी जाना जाता है। कंट्रोल सेंटर इसलिए बोला जाता है कि न्यूक्लियस में होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म जरूर कमेंट करिएगा। न्यूक्लियस में होता है डीएनए। अब डीएनए करता क्या है? डीएनए बेसिकली ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और तो और रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। रिप्रोडक्शन, ये सारे काम आपके जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है ना वो करता है। तो इस क्योंकि ये सब चीज कंट्रोल कर रहा है, प्रिंसिपल है आपके सेल का, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। इसका सही आंसर होगा 6 का ए। देखिए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, आप सभी को पता है, सेल होती है। अब सेल क्यों होती है? क्योंकि ये सभी जीवधारियों में पाई जाती है। ऑल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती है। अब ये प्रेजेंट होती है तो जीवन की जो आपकी है सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिससे आपकी बॉडी, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम यानी बॉडी बनता है। और देखिए जितने भी सभी आवश्यक कार्य है ना वो सब सेल के ही द्वारा होते हैं। तो यानी आपका हाथ पैर कुछ नहीं है बॉडी में, हाथ पैर का कोई रोल नहीं, मेन है रोल सेल का। अगर सेल ना हो तो फिर तो हाथ पैर क्या करेगा। देखिए राइबोसोम आर द साइट ऑफ, राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। याद रखिएगा प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोटीन को बनाना। ये क्या करते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं। ये बेसिकली कहाँ पे होता है? राइबोसोम आपके सेल के ही अंदर होता है। जितने क्वेश्चन है सब सेल के ही हैं। कैसे बनाता है? ये अमीनो अम्ल को जोड़ता रहता है, अमीनो एसिड को जोड़ेगा और क्या फॉर्म करता रहेगा? प्रोटीन को। राइबोसोम आया, अमीनो एसिड को पकड़ा, जोड़ा और क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और प्रोटीन का फॉर्मेशन आपकी सेल्स के अंदर होता रहता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है प्लांट सेल में होता है सेल वॉल, जिसे हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। बेसिकली पौधों की कोशिकाओं में कठोर परत होती है जो बाहर होती है, आउटर होती है ना, जिसे सेल वॉल या कोशिका भित्ति के नाम दिया जाता है। इसका काम क्या है कि पेड़ को सुरक्षा दे और आकार यानी शेप प्रदान करती है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पशुओं में नहीं पाई जाती। Which of the following is a single celled organism? आप सभी को पता है ह्यूमन है यानी मल्टी सेलुलर, कैट भी मल्टी सेलुलर है, मैंगो ट्री भी मल्टी सेलुलर है, ट्री भी मल्टी सेलुलर होता है, जानी रहे अमीबा, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, दीज आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एक कोश के जीव है, लेकिन ये एक कोश के होने के साथ साथ यूकैरियोट्स होते हैं।
इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है प्रोकैरियोट बैक्टीरिया और आर्किया होता है, अमीबा यूकैरियोटिक होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। बस इनकी दिक्कत यह है कि अपने जीवन के सारी काम धाम जितने ये करते हैं ना, ये सब एक ही कोशिका से करते हैं, इसीलिए हम इसको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कंसिडर करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।